Check, check, 1, 2, 3. Am I audible? Check, 1, 2, 3. Ayush on this end. Okay, perfect, Ashwin. Thank you.
मैच नंबर 43 हम्पी हीरोज बना मुर्थल मैग्नेट। दोनों टीम क्वालिफाई कर चुकी है अगले यानी कि बूस्टर राउंड के लिए। तो ये जो मुकाबला है ये मोमेंटम के लिए खेला जाएगा, युवा कबड्डी सीरीज का मानसून ये एडिशन, और आज अंतिम दिन है सर्वाइवल राउंड का। तो चलिए ये जो मुकाबला है वो अद्भुत रहे, इसकी उम्मीद करते हैं। आज के शेड्यूल के ऊपर नजर डालते हैं। आज के दिन का तीसरा मुकाबला, उससे पहले आप देखेंगे कि विजयनगर वीर्स ने वो एक टफ गेम 1 पॉइंट से अपने नाम किया था। मराठा मार्वल्स को फिर जीत मिली 18 अंकों से, उन्होंने 5 पैंथर्स को शिकस्त दी। तीसरा ये मुकाबला हम्पी हीरोज, उनके सामने मुर्थल मैग्नेट। उसके बाद में 4 बजे काजीरंगा राइनोज भिड़ेगी सिंसोनिक से। फिर अंतिम मुकाबला टडोबा टाइगर्स, उनके सामने पंचाला प्राइड की वो टीम होगी। फिर एक दिन का अवकाश है, लेकिन उसके बाद एक्शन डबल से भी ज्यादा होने की उम्मीद। पॉइंट्स टेबल पे निगाह डालते हैं तो टॉप के साथ मुर्थल मैग्नेट 6 मैच उन्होंने जीते हैं, काजीरंगा राइनोज नंबर 2 पे। हम्पी हीरोज जो ये मुकाबला खेलती है 6 मुकाबले उन्होंने भी जीते हैं, लेकिन वो पीपीएम थोड़ी सी कम। और उसके साथ में आपको मराठा मार्वल्स वहां 8वें पायदान पे नजर आ रही है। विजयनगर वीर 7वें पे। कहानी समाप्त हो चुकी है सिंसोनिक की। टडोबा टाइगर्स को भी टाटा बाय बाय कह दिया गया है। सर्वाइवल राउंड से आगे अब ये दो टीम्स जा नहीं सकती। टॉप रेडर की यदि आप बात करते हैं, विशाल चहल 137 रेड पॉइंट निकाल के लाए। अर्जुन राठी दुर्भाग्य से आगे जा नहीं पाएंगे, 103 पॉइंट का कमाल उन्होंने भी दिखाया, 130 पॉइंट का कमाल उन्होंने दिखाया। अंकित राणा ने भी 100 का आंकड़ा चूम लिया था। अर्जुन चौधरी महज 4 अंक दूर है उस आंकड़े से। चेतन साहू 86 पे। कल के मुकाबले में इनको जगह दी नहीं गई थी, उम्मीद की जाती है यदि आगे उनको मौका मिले तो वो जल्दी कंप्लीट करे। टॉप डिफेंडर्स की बात कर रहे हैं, राहुल ने 36 टैकल पॉइंट्स निकाले। बिट्टू ने भी 35 का वो जो आंकड़ा है वो चूम लिया है। और राइनोज की तरफ से योगेश दहिया 29 पॉइंट इनके भी, लोकेश गोसलिया के भी 29 है। पंकज शर्मा 27 के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो टैकल्स में ये आंकड़े बड़े छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन इनको प्राप्त करना बहुत ज्यादा टफ होता है। चलिए तो समय हो चुका है ईएमसी की तरफ चलने का, ताकि दोनों टीम्स को आवाज जाए। ओवर टू द ईएमसी। थैंक यू आयुष। हरियाणा की 2 दबंग टीम हौसले से बुलंद, हम्पी के सामने मजबूत मराठा। वक्त हो चुका एक महामुकाबले का। हिम्मत के साथ भिड़ने को तैयार, आ रहे हैं करने को वार। प्लीज वेलकम हम्पी हीरोज। और अब हम्पी का इम्तिहान लेने और इस मैच में कड़ा चुनौती देने डिफेंडिंग चैंपियन, प्लीज वेलकम मुर्थल मैग्नेट्स। दोनों ही टीम्स मैट के ऊपर आ चुकी है, लेकिन ग्राफिक पर सबसे पहले आई है हम्पी हीरोज की साइड। यहां अमित गुलिया आपको राइट कॉर्नर की भूमिका में नजर आएंगे। लेफ्ट कॉर्नर पे जतिन वत्स, सोनू राइट कवर पे। राइट रेडर इनके विशाल चहल है, लेफ्ट रेडर सोनू लटवाल है। अब धीरे धीरे इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस उभरती हुई नजर आ रही है। बिट्टू राइट कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे मनदीप राहुल। यदि आप सबस की बात करते हैं तो रोहित, अजय, टिंकू, तुषार, अभिषेक, ये 5 खिलाड़ी। लेकिन मौका इनको भी मिलेगा। कौन सी टीम का रंग छाएगा, किसका पड़ेगा फीका? कॉमेंट्री बॉक्स में मेरा साथ देने के लिए राधिका, स्वागत है राधिका। Thank you so much, Ayush. And this is the team that doesn't look back. We have Mandeep Kumar, Sandeep Kumar, Ajay Kumar. These 3 would be in the raiding trio. Rahul and Sachin would take care of the covers, and Sanjay and Jatin will look to do killer effect on the corners. They look like solid 7. And remember, they are the defending champions. They are playing like one. Solid starting 7. दोनों टीम्स क्वालिफाई तो कर चुकी है, वो मोमेंटम की लड़ाई है। और पिछले बार जब ये टीम्स आपस में आई थी 4 मुकाबले खेले गए, दोनों ही टीम ने 2-2 जीते हैं। तो आज जो टीम मुकाबला जीतेगी वो एक विन एक्स्ट्रा लेकर दूसरी के ऊपर थोड़ी सी भारी पड़ेगी। और कुछ समय पहले टॉस हुआ, सिक्का हवा में उछला। हम्पी हीरोज ने वो टॉस जीता और उन्होंने राइट कोर्ट को चुना है, यानी कि जो पहली रेड है वो मुर्थल मैग्नेट की तरफ से आएगी। ये कहानी बन चुकी है युवा कबड्डी सीरीज की राधिका। जो टीम टॉस जीतती है पहले वो अपना कोर्ट चुनती है।
Yes, that should be the strategy because of the do-or-die raid pressure. Would be on the opposite team that would be raiding first. So this is the raider we will be talking about. One of the best raiders, I would say, Sanjay in Namal. He's been doing quite good as well. और आपके टीवी स्क्रीन पे विशाल चहल ये विशाल छलांगे लगाते हैं रेड्स के अंदर और अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण समय पे महत्वपूर्ण अंक लाते हैं। उसी का कारण ये कि 100 से ऊपर रेड पॉइंट इस खिलाड़ी के हैं। वहीं आपको दूसरी टीम यानी कि मुरथल मैग्नेट के लिए जर्सी नंबर 3 धारण करते हुए मनदीप कुमार आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। रेडिंग की भूमिका यहाँ भी निभानी होगी। अच्छी चीज ये कि कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम खेलती हुई नजर आ रही है। 5 मुकाबले इस खिलाड़ी ने खेले, रेड पॉइंट जरूर 38 है लेकिन स्ट्राइक रेट राधिका वो बड़ा इंप्रेसिव 102.7 का। Very impressive, as we'll say. Mandeep has been good, and Sandeep was also doing good in the last match. They have scored 10 raid points each, and is that to get this momentum going on, getting into the next booster round, these two teams on. चलिए बढ़िया, आप हम पे हीरोज की बात करते हैं। 8 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 6 में जीत मिली, 2 में हार का सामना करना पड़ा। अच्छी चीज़ ये पॉइंट्स पर रेट 4 से भी ऊपर वो आप चाहते हैं, वो मोमेंटम आप चाहते हैं। और विशाल ये हंसता हुआ चेहरा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है और मैच के ऊपर लगातार छा रहा है। लास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो 2 मुकाबले जीत के ये टीम आई है, यानी मोमेंटम अभी तक तो इनके पास है। विरोधियों से थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा राधिका। Absolutely, because Murthal Magnets have also played 8-1-6, lost 2. Points per match is 4.75. But I think Vishal Chahal is one raider the defense would be looking at. They have won all the last 5 matches, so momentum is definitely there on the Murthal Magnet side. मोमेंटम की बात चली, मोमेंटम ब्रेक नहीं करते हैं। समय आ चुका है उस उल्टी घड़ी की गिनती का। लिए चलते हैं आपको सीधे काउंटडाउन की ओर। Hampi Heroes बनाम Murthal Magnet, गेम नंबर 43, द थर्ड लास्ट गेम ऑफ द सर्वाइवल राउंड। विसल का इंतजार है, जैसी ऑफिशियल की विसल बनती है अगली आवाज राधिका की आएगी आपको। Yeah, Hampi has won this toss, so it's Murthal Magnet that's raiding. And number 3, and look at that running hand touch. राधिका पहली रेड में शिकार बना लिया गया। हम्पी हीरोज के कॉर्नर के खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जर्सी नंबर 11 के रूप में मनदीप राहुल को बाहर भेजा। इंप्रेसिव देखिए, मनदीप ने किया मनदीप का शिकार। And Vishal Chahal is the raider we are eyeing on. Last match he scored about 22 raid points, and will he look back? No way. Vishal Chahal is the raider, and he is just not leading in his team but also in Yuva Kabaddi. तो सबसे पहले वो रनिंग टो टच करके आए थे, उसके बाद कवर के खिलाड़ी ने थोड़ा एडवांस टैकल की कोशिश की और विशाल ने बताया कि क्यों वो युवा कबड्डी सीरीज के नंबर 1 रेडर है। उनको तब्दीलियत करनी आती है। वो 1 पॉइंट रेड को मल्टी पॉइंट रेड में तब्दील करने की कोशिश थी, उनकी सफल हुई और उसी के चलते मनदीप का रिवाइवल हो चुका है। 1 point, Murthal Magnet, jersey number 12 out. Yep. Now look at this brilliant extension of the hand. So left cover gone, and this is Sonu Latwal, the tallest of the players, I'll say. Nice reach with his legs, but I really wish he uses his hands to his advantage. And he uses it, he gets it on the left cover. आपने कहा और आपकी बात सोनू मानते कैसे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। सीनियर्स की हमेशा रेस्पेक्ट की जाती है, खेल ये कबड्डी का है राधिका। यहाँ देखते हैं कवर के खिलाड़ी को रनिंग टच किया और मैच से बाहर जाने का आमंत्रण दे दिया। कहा जनाब अब आप मैच से बाहर जाइएगा। 1 अंकों का ये फासला है। अभी तक जितनी भी रेड्स लगी है 2 मिनट का कम समय हुआ है, 5 पॉइंट हमें देखने को मिले, वो अच्छी चीज है। और हो सकता है कि ये हमें एक और ब्लॉक देखने को मिलेगा। डबल एंकल होल्ड कर लिया गया था। एक और अंक हम्पी हीरोज के डिफेंस ने चुराया है राधिका। Absolutely perfection. This is what we call the trap tackles.
The cover shows up, but their intention is to go back quickly so that the raider gets into the trap of the corners. Nice effect, and that shows how coordinated the team is in defense. But this coordination doesn't work out. Vishal Chahal runs away with yet another point. He's such a silent killer. He is, silently does his job. But Anil Kumar is the coach. ये देखते हैं विशाल किस तरह से डीप जाने की कोशिश कर रहे थे, एंकल को वहां टच करने का प्रयास, कॉर्नर के खिलाड़ी का काम आया नहीं। 3 अंकों का फासला। मनदीप कुमार जिन्होंने पहली रेड में अपनी टीम के लिए वो पहला पॉइंट निकाला था, इस टफ सिचुएशन में रिवाइवल करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप रिवाइव नहीं कर पाते तो हम्पी हीरोज जब अगली रेड पे जाएगी वो आपके लिए सुपर टैकल की सिचुएशन होगी। क्या ये लॉबी का इस्तेमाल कर कर समय रहते अंदर घुस चुके हैं? बिल्कुल गए हैं, 2 अंक लेकर गए हैं राधिका। Now look what happened. The timing, the reach of the raider was good enough to use the lobby. So that's a 2-point raid. Now this is Sonu Latwal for us. 1 versus 5. He's tall enough. Just the distance between the box line and the bonus line is 1 meter, and his reach is good enough to get deep into the bonus line and get that point. And will he run away with points? No, he doesn't. That's what I've been saying, Ayush. He doesn't use his hands to the perfection, whether it's escapes or reaching the midline or touching the raider. He was very, very close to the midline, but doesn't use his hands. सचिन मणिपाल ने अपना खाता खोल लिया और वही डिफरेंस था जो पिछली 2 रेड्स की बात करें राधिका, तो हम्पी हीरोज की तरफ से जब वो डैश आया था उसमें इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं। यहाँ स्ट्रेंथ मिलेगी आपको डिफेंस में। एक और कॉम्बिनेशन टैकल सामने से ब्लॉक कर दिया गया और वो ब्लॉक से पार पा नहीं गए। जतिन वत्स, उनका अद्भुत एफर्ट, समय रहते भाप लिया था कि समय की जो डिमांड है वो क्या है। कॉर्नर पे खड़े थे, सामने से आए, ब्लॉक किया, फिर पीछे से वो जो एंकल होल्ड का प्रयास था उसके चलते एक महत्वपूर्ण पॉइंट हम्पी हीरोज को। विशाल चहल रेड पे 5 का डिफेंस है। अगली आवाज राधिका की। Toe touch executed, just a fraction of second. He goes in, does his work, comes back, and he's silently standing on his side. This is what it is. He looks at the cover. He knows that they would not come in. Goes for the toe touch. So this is the variation he gives on the mat. That's the reason he is the top best raider in the Yuva Kabaddi Monsoon edition. 1 point. Murthal magnet. और इस मुकाबले में तो कम से कम टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे आपको मनदीप कुमार। अभी तक के इस मुकाबले में यदि आप मुर्तल मैग्नेट्स की बात करते हैं तो उनके 6 में से 4 पॉइंट ये खिलाड़ी निकाल के लाया। एक और चीज राधिका मुझे विशाल के बारे में लगती है कि उनकी रेड्स जो है वो इतनी क्लीन, इतनी क्लियर होती है कि आप दूसरे रेडर्स को भूल ही जाते हैं। हम कई बार नाम लेना मिस कर देते हैं हम्पी हीरोज के बाकी खिलाड़ियों का, क्योंकि एक अलग लेवल का इंप्रेशन बना दिया विशाल चहल ने। Absolutely. This time around, it was the corner defender, who did a great job. And that is Jatin Dul for us. First time he has to warm up the bench. But as you said, Ayush, this is one player who impresses us. There are a lot of players who play on the counter-action skills. That means they go for those multiple points. But Vishal Chahal is one raider who believes his own strength. So that's the reason we see single points, but then those single points are more important than those multiple points, I'll say. अब यहाँ मनदीप कुमार रेड पे आए, 4 के टीम को लीड आने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुर्तल मैग्नेट्स हम्पी हीरोज दोनों का स्कोर 7-7 से बराबरी पे चल रहा है। 14 मिनट का खेल पहले हाफ में खेला जाना बाकी। चलिए लीड दिला दी। 1 अंक मुर्तल मैग्नेट्स की तरफ से जाएगा। रिप्ले में देखते हैं क्या एक्शन हुआ। 4 का डिफेंस सबसे टफ माना जाता है, लेकिन राइट कॉर्नर को जाते जाते रनिंग टच किया, थोड़ी सी सुस्ती सी दिखा दी थी राइट कॉर्नर ने। I mean, you should anticipate, Ayush, the raider, when does he accelerate? I mean, slow footwork, but once the raider accelerates, he gets that momentum. And the raider is being caught. Now, Murthal magnets they are little bit, this is what the champions do, is it, Ayush? बिल्कुल, यही तो चैंपियंस की कहानी रहती है, राधिका की जुबानी रहती है। वहाँ बिट्टू को बाहर भेज दिया गया। मुझे लगता है कि हम्पी हीरोज को सब्स्टिट्यूट करके एक रेडर को अंदर बुलाना चाहिए था। यहाँ टच है, इसका मतलब ये है अब सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो आपका डिफेंडर रेड करने जाएगा और आपकी टीम यानी हम्पी हीरोज वो ऑल आउट की तरफ धकेल दी जाएगी राधिका। Absolutely, that's an easy touch for the left corner and right time, right touch substitution. Defender goes out, raider comes in. But fresh legs, understand he will be coming under pressure. And Murthal Magnets' defense is doing quite well.
So this is Sanjay who goes out and Rohit Nandal comes in. Bonus will they give? No, the right cover does it to perfection. What a block that was. First all out for Murthal Hampi Magnets. Heroes 1+2 3 point. Murthal Magnet. जहां 2 रेड पहले ये मुकाबला बराबरी का चल रहा था, अब एकदम से मुर्तल मैग्नेट्स ने वो आकर्षित कर लिया है उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अपनी तरफ। डैश कर लीजिए, चाहे आप कह लीजिए ट्रैप, लेकिन वो कुछ तो अद्भुत था मुर्तल मैग्नेट के डिफेंस की तरफ से। अब ये फासला जो है वो 6 अंकों का हो चुका है और मैट के ऊपर सारे खिलाड़ियों को वापस बुला लिया जाएगा। एक सब्स्टिट्यूट भी किया जा रहा है हम्पी हीरोज की तरफ से। Man, this is the beauty of Kabaddi, Ayush, you know. You go all out, but then all of them get yet another opportunity to prove. All out, all in. So, we rarely see in any other sport, is Ayush. एग्जैक्टली सब बाहर जाते हैं, सब अंदर आते हैं और यहाँ डिफेंस भी पॉइंट कमाता है, यहाँ रेडर्स भी पॉइंट लेके आते हैं, विच इज प्रिटी इम्प्रेसिव। आमतौर पे देखने को ऐसा मिलता नहीं है राधिका। Absolutely, and that was an advanced tackle, but the grip was good enough. You know, such surprise tackles would definitely, you know, give the shocks to the opposite team. But then this is Sonu Latwal, 6 members. I only wish he spread his arms. That's the only concern. Otherwise, he is a top gun. और यहाँ जो गन्स फायर करती है वो इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि अगला जो राउंड है वहाँ आप अपने जो पीपीएम है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यहाँ के पॉइंट्स आगे भी जाएंगे। तो हर एक टीम के लिए विक्ट्री जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई कर गए का मतलब आप आराम कर सकते हैं। वो क्षमताएं पोटेंशियल दिखानी होगी, पोटेंशियल दिखाई है सोनू ने 2 अंकों के जरिए। Absolutely, right corner and the left cover, both of them. A little reach, he gets there. So slowly marching in, as we rightly talk about the points per match are equal, whether you sit safe in the survival round, but then booster round, these points will be carried forward. So it's important for you to win and not to just give it easy. Hampi Heroes. दोनों टीम्स को 1-1 अंक मिलेगा। बोनस वहां चुराने में कामयाब रहे थे मुर्तल मैग्नेट के रेडर और वहीं डिफेंडर्स ने वो जो कॉम्बिनेशन टैकल दिखाई थी उसके चलते एक खिलाड़ी को भी बाहर करा, पॉइंट भी लेकर आया। सुपर टैकल की ये सिचुएशन है। सोनू लटवाल रेड करने के लिए आ गए। 3 खिलाड़ी आपको डिफेंस में नजर आ रहे हैं और यहाँ रोमांच अपने चरम पे होता है। लंबी कद काटी इनकी है, यानी कि ये ज्यादा एरिया मैट के ऊपर कवर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सफलता कब मिलेगी वो पता चलेगा। 13 सेकंड की कैंट इनके पास बची जरूर है। जर्सी नंबर 2 हल्के से वो अपनी जगह से भटके थे, लेकिन क्या उनको पड़े फटके थे ये पता चलेगा नहीं। एम्प्टी रेड के चलते ही वापस पड़ेगा सोनू को। I mean, this is the first time I saw him, you know, trying too much to get that point. But otherwise, you know, it looks an easy raid for him all the time. But this time around, he did struggle, but the defense was good enough to stay back. एक और अच्छी चीज राधिका मुझे कबड्डी के खेल के बारे में लगती है, ये खेल मिट्टी से मैट के ऊपर आया और कितना ज्यादा इंप्रेस कर रहा है। मनदीप कुमार ने इंप्रेस करा है अपनी रेड से, 1 अंक निकाल लिया। एडवांस टैकल की कोशिश, और ऐसी एडवांस टैकल्स आपको मनदीप के स्तर वाले खिलाड़ी के सामने करनी नहीं चाहिए। कवर की पोजीशन को छोड़ा था, आपको मैट से बाहर जाना पड़ेगा, ये मनदीप ने हाथ जोड़कर आपको कह दिया है जनाब। राधिका जो बात कर रहा था मैं माफ कीजिएगा, जो मैं कहना चाह रहा था आपको कि मड से मैट पे ये मुकाबले आए हैं, स्तर कितना बढ़ चुका है। जब आप प्राइवेट स्कूल्स की तरफ रुझान करते थे तो जहां वो बच्चे कहते थे कि मेरी जो यूनिफॉर्म है वो गंदी नहीं होनी चाहिए, ये एक और टैकल है के अंदर पास लिया विशाल को। He's been tackled, you know, nicely this time around by a chain tackle. Yes, as you say, you know, it's very historic that, you know, the game of Kabaddi has come onto the mat. It's become an indoor game. Lot of lighting and lot of spectators coming in and lot of fancies happening here. So this is a good move for Kabaddi, and that's the reason we see a lot of acrobatic skills after the teams coming onto the mat. 6 अंकों का ये फासला है। हम्पी हीरोज ट्रेल कर रहे हैं। सोनू लटवाल उस ट्रेल को थोड़ा कम करने की कोशिश करने का प्रयास जरूर करेंगे। 6 का डिफेंस, 2-2 की 3 चेन्स वहां बन रखी है। कॉर्नर के खिलाड़ियों से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा क्योंकि ये झांसा देके फासले में तजुर्बा बढ़ा रखते हैं। संजय को आज 1 अंक मिला, लेकिन मुझे लगता है कि जहिद को बाहर जाना पड़ेगा। जर्सी नंबर 10 आउट। नंबर 10 को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया मुर्तल मैग्नेट की तरफ से संदीप कुमार, क्योंकि जहिद ऑलरेडी बाहर की तरफ थे तो इनकी पोजीशन के जो खिलाड़ी थे वो कॉर्नर पर नजर आए थे। Yep, Mandeep Singh, Mandeep Kumar and Sandeep.
They have done good in the last match, so they're carrying up the momentum. Now they understand it's 5 members, it's difficult. Should you go in? I don't think you should go in. Just carry this momentum, go back empty-handed, that should be wise. अब वो समय आ चुका है राधिका जब आंकड़ों को थोड़ा सा खंगाल लिया जा सकता है। इस मुकाबले में मनदीप कुमार ने 6 रेड पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाले। इनका सक्सेस रेट जो है वो लगातार इम्प्रूव होने की कगार पर रहता है। बट डिफेंस हम्पी हीरोज का आज उनका डिफेंस उतना चला नहीं। डिफेंस में महज 3 पॉइंट अपनी टीम के लिए निकाल पाए राधिका। Absolutely, and this defense falters, and Sonu Latwal runs away with yet another 1 point. point. Hampi Heroes, jersey number 2 out. Play. फासला देखते हैं 13-17। दोनों टीम स्ट्रगल जरूर कर रही है। 4 अंक कोई बड़ी बात होती नहीं है कबड्डी के खेल में, और अभी तो सिर्फ पहला हाफ चल रहा है और उस हाफ में मनदीप कुमार चाह रहे हैं ये हाफ खत्म होने से पहले ही शायद ये खिलाड़ी अपना सुपर 10 कंप्लीट कर लेगा। I have no doubt in his abilities because he is tall enough, he has good reach, he understands the dynamics of the match, he understands the geography well, so he does it good. So this is Sonu Latwal for us. And as we talk about the booster round, we are in the last day of the survival round, 10 teams fighting here. But then remember, only the top 8 will go forward into the booster round. And we talk about the top 3 teams here. Now we have Murthal Magnets who are standing first, but then Hampi Heroes on the third. But then still, Kaziranga Rhinos who are on the second. All the 3 teams have, every chance of finishing off the survival round on the top. They have the chance to get on that first, team. और आपकी बात सुनते ही हम्पी हीरोज ने कहा जब हमारे पास वो मौका है तो हम उसे भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। सामने से ब्लॉक कर दिया गया और जर्सी नंबर 8 रोहित नंदन, जिनको सब्स्टिट्यूशन के तौर पे लाया गया था, सोलो टैकल करके दिखाया उन्होंने। अपनी टीम के लिए वो महत्वपूर्ण पॉइंट कमाया उन्होंने। Vishal Chahal, he has been caught twice today. So the defense is working good against Vishal Chahal. So that's the reason, we say videos are so important for you to, visualize before you come on to the match. So they understood the game of Vishal. They are not giving it that easy. और आज के मुकाबले में एक और चीज रही है, सोनू लटवाल के 5 पॉइंट रहे रेड लाते हुए, यानी जो कहानी है वो थोड़ी सी पलटी जा रही है हम्पी हीरोज की तरफ से। वरना ज़्यादा कोशिश रहती है विशाल चहल की कि वो ज़्यादा रेड पे जाए। सोनू लटवाल सिर्फ तभी जाते हैं जब विशाल या तो मैट के ऊपर ना हो या बहुत ज़्यादा रेड्स लगा चुके हो। लेकिन आज स्टोरी के अंदर पूरा चेंज है। 5 का यहाँ डिफेंस है। मनदीप कुमार अपनी अगली रेड के ऊपर आ चुके हैं, 7 पॉइंट ऑलरेडी कमा चुके हैं। यहाँ तो एमपी रेड से ही वापस जाएंगे। Yeah, this would be an empty raid. Just the box line crossed makes the raid legal, goes back. Now, they are eyeing on the do-or-die raid, but this is not the do-or-die raid for Sandeep Kumar. He's done good, but then box line is what he needs to cross. He crosses it. He will wait for, finishing off those 30 seconds in the opponent court. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विशाल अगली रेड के ऊपर जाएंगे। हम्पी हीरोज, उनके साथ में जो खिलाड़ी थे वो मनदीप राहुल है, वो तो डिफेंडर है। चलिए डू और डाई का लुत्फ उठाते हैं। 5 का डिफेंस, विशाल चहल उसके अंदर घुस चुके हैं। यहाँ दबाव उनके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा। लेफ्ट कॉर्नर की तरफ से एंकल होल्ड करने का प्रयास और उसमें सफलता मिलेगी जहीर धुल को। आज के मुकाबले का अपना 3रा पॉइंट सिक्योर किया। अहम और टफ सिचुएशन में राधिका। Absolutely, man. Vishal Chahal is caught thrice today. And this is a do-or-die raid for Murthal Magnet, who comes in Sandeep Kumar. 1 versus 4. But the defense, will they falter? They do not falter. That's the combination that worked for do-or-die raid. And the raider had to go on the bench for a while. A revival for Hampi Heroes. राधिका, बहुत स्मार्ट मूव लगा मुझे ये मुर्तल मैग्नेट्स के लिए, क्योंकि मैट के ऊपर मनदीप कुमार मौजूद थे, साथ में संदीप एक और रेडर। तो मनदीप की बलि चढ़ाने का सोचा नहीं गया। मनदीप को सेफ रखा जाए, उनको मैट के ऊपर ही जगह बनाई दी जाए। इसका एक ब्रिलियंस ऑफ माइंड मैं कहूँगा वो मुजाहरा पेश किया है यहाँ मुर्तल मैग्नेट्स ने।
Exactly, Ayush. That's what you do, because a do or die raid is like, whether you perform or you perish. But having your best raider in, when you have options, especially when you have an option, you send your second best raider, then the best raider. When the defense, depending on the defense setup as well. If your best raider is good at bonus and you have an opportunity in the do or die raid bonus, then you can send your bonus raider. It depends on the dynamics of the team. राधिका, यदि आपका मेन रेडर रेड के ऊपर गया है, डू और डाई की सिचुएशन है, तो आपकी टीम कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेकिन आपके पास यदि सेकंड वो विकल्प मौजूद है, तो आपकी टीम लग्जूरियस पोजीशन पे है, और लग्जरी का मजाक कौन नहीं उठाना चाहता। मोर्थल मैग्नेट तो बिल्कुल जानती है वो परिस्थितियां। Rohit Nandal, what was that acceleration? Slow footwork, but then he picks up the momentum, runs towards the right corner, goes for that running hand touch. Jersey number 1 out. That's what, expect the unexpected. Nobody expected this raider to perform, but then he did. विपरीत परिस्थितियों में परफॉर्म करके दिखाना। दबाव अभी दोनों टीम्स पे नहीं है, 4 अंकों का फासला, अद्भुत ये मुकाबला चल रहा है। ये टफ गेम होता है और यहाँ मजा आ रहा है। राधिका, जब टॉप क्लास की टीम्स भिड़ती है तो आप मुकाबले को देख के बता सकते हैं। यदि आपको स्टैट्स नहीं पता हो, फिर भी आप ये बता सकते हैं कि ये टीम्स वो है जो टॉप 3 या टॉप 4 के अंदर निश्चित तौर पर रही होगी पूरे के पूरे सर्वाइवल राउंड में। Absolutely. Now, when we talk about, being on the top, there are top 3 teams, which are 2 on the mat, Murthal Magnet on 1, Kaziranga on 2, and Hampi on 3. The score difference between all 3 of them is like 2 and 1. So anybody winning the match today, every team has the opportunity to be in the top position. So that's the beauty, we never know who is top best team before the end of today, is it, Ayush? बिल्कुल, और उसी कड़ी में सचिन मणिपाल को बाहर किया गया है। सचिन आज के इस मुकाबले में एक भी अंक अपने टीम के लिए लेकर नहीं आए थे। सोनू लटवाल ने मुकाबला किया था, 7 का डिफेंस है, डू और डाई की परिस्थिति है, लेकिन अब वो लग्जरी नहीं है, आपको उस कंफर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। मनदीप कुमार रेड करने के लिए आ चुके हैं, बोनस इनके लिए एक्टिवेट है। ब्लैक लाइन को पार करिए, दूसरा पाम हवा में रखिए, बोनस ले जाइए। डू और डाई की परिस्थितियों से पार पाइए। अभी तक तो मुझे लगता नहीं बोनस ले आइए, प्रयास किया और क्या कॉर्नर के पास से बोनस निकालने में सफलता मिलेगी। रेडर को आउट करार कर दिया गया। मनदीप कुमार से गलती राधिका हमने आमतौर पर देखा नहीं है। But they can challenge it, just it looked like on the this thing on the line, so they did not. But then they would have taken a chance because they had the review there. This is Sonu Latwal. Will he finish it off? Will he be able to touch those 2 players and get those 2 extra points? No, 1 point. He touches the left corner. 1 point. Hampi Heroes. Jersey number 12 out. Now this is the beauty, I'll tell you something. Ayush, the Hampi Heroes have won the toss. They had this last raid and they had got 1 player. There would be only 1 player left in the next, and now Hampi will have the last raid to finish. So they will anyways get that all out, is it? बिल्कुल सही आपने कहा कि वो जो ऑल आउट है उसको एकदम अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, क्योंकि एक खिलाड़ी मैच पे। हम्पी हीरोज हाफ टाइम के बाद स्कोर की बात करें तो 19 पे, मुर्तल मैग्नेट 20 पे, 11-11 दोनों टीम के रेड पॉइंट रहे। एक रेड पॉइंट ज्यादा निकाला है, एक टैकल पॉइंट इनफैक्ट ज्यादा निकाला है वहाँ मुर्तल मैग्नेट ने। ऑल आउट हमें 1 देखने को मिला, मुर्तल मैग्नेट ने 2 पॉइंट उसके निकाले, तो एक्स्ट्रा के 2 पॉइंट हम्पी हीरोज को भी। नेक टू नेक ये मुकाबला चल रहा है, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा फैन कोर्ट पे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के उस पार। Welcome back as we see the halftime 20 minutes completed, 19-20 in favor of the defending champions. But then
Winning the toss is so important, and taking the court is so important. That's the reason they go for the court. And this is what we see. Sonu Latwal, how brilliantly he does. 9 raid attempts gone in the first half, 7 raid points. He does it off. Whenever he uses his hand to his perfection, he gets those touch points, and he's strong enough, tall enough to reach that midline. And he doesn't rely on escape. He relies on touch points and also kick. This is the beauty. He just gone for one player. Now this is the opportunity for the Raider to finish it off again. Because as we say, why they choose the win the toss? Situations like this come in your favor. So this is all out points for Hampi. 1+2, 3 points. Yeah, Hampi Heroes gets an all out. So Hampi Heroes march ahead, Ayush. All in. राधिका, पूरी मेहनत किसने की थी? सोनू ने। उनका साथ किसने निभाया था? विशाल ने। लेकिन मेला लूट के कौन ले गए? रोहित नंदल। चलिए, खिलाड़ी को ना था, अब जाके बोलेंगे कि मैंने मुर्तल मैग्नेट को ऑल आउट किया है। नहीं, I'll tell you, Rohit will get only 1 point. Those 2 points will be in the all-out category. So, though he has finished it off, but he'll get only 1 point. Ayush, is it? देखिए, बिल्कुल पॉइंट की वहाँ बात नहीं थी, बात थी वहाँ ऑल आउट की। और क्या ये मल्टी पॉइंटर रेड है? अपना हाथ पार ले गए थे और साथ ले जाएंगे डिफेंडर्स को। नहीं, रेडर को आउट करार दिया गया। समय रहते वापस पीछे की तरफ धकेल लिया गया। Wow, look at that coordination. Right cover, left corner combinations or we talk about. Now that's a good back hold from the left corner. Sonu Latwal, this is the Raider we've been talking about today. Vishal Chahal has kept quiet, but not Sonu Latwal. And I'm sure this is the night. Oh, this is a super 10 for him. Jersey number 14 out. ये सामने से डैश करने का प्रयास किया गया था मुर्तल मैग्नेट्स की तरफ से। सचिन मणिपाल ने वो चेन तोड़ी थी और मैच की जो जगह है वो छोड़ी थी और छोड़ के जाना पड़ेगा। इन एंड आउट का सिलसिला। टिंकू अंटिल को अंदर लाया गया, विशाल चहल को बाहर भेजा गया है। टाक का डिफेंस है, बोनस उनके लिए एक्टिवेट है। 5 अंकों का फासला बना चुकी है हम्पी हीरोज। 4 अंक उन्होंने इस हाथ में ले लिए है। धर दबोचने का प्रयास और उसमें सफलता मिलेगी। कॉम्बिनेशन टैकल और घेरा बनाकर वो पॉइंट अपनी टीम के लिए नाम किया है और अच्छी स्ट्रेटजी राधिका। Absolutely, as we say, I mean, he collapses there. And the second layer of defense comes right on time. Tinku, this is 6 points margin for Hampi Heroes. That's what it does. And surprise tackle from the right in. So one more point for Murthal Magnet. So as we say, these are the top teams in top 3. So it is important for them to, march ahead and stay on top 1. So all the 3 teams have a fair chance. So whoever wins, that would be good for them. सब्स्टिट्यूशन के तौर पे टिंकू आए थे, लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाए। एक अच्छी कोशिश थी डिफेंस में। अब ये फासला 5 अंकों का है। 17 मिनट 28 सेकंड का खेल यहाँ से खेला जाना और बाकी। और याद रखिएगा, वो जब 7 मिनट बचते हैं तो 1 मिनट का आपको स्ट्रैटेजिक टाइम आउट मिलता है और कोच क्या वार्तालाप कर रहे हैं वो आपको सुनाई देती है। बड़ा एंजॉय करता हूँ मैं उन क्षणों को राधिका। Absolutely, we need to we get a clue, what would be the next moves. And this is Sonu Latwal. Will he get that super 10? Before this it was just 9. I was sorry, but then this would be a raid where he can convert into a super 10. Will he? सोनू लटवाल ने बैक किक मारा। सोनू लटवाल ने बैक किक मारा, बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग था और वहां एस्केप भी करके रह गए। क्या बात है लटवाल साहब, आज तो हर जगह लट गाड़ रहे हैं। वो झंडा उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। 2 अंक ले जाएंगे। रिप्ले में कंफर्म करते हैं एक्शन में क्या कुछ हुआ। यहाँ कॉर्नर के जो खिलाड़ी लेफ्ट कॉर्नर और उनके साथ में इन दोनों ने चेन तोड़ी थी। उसके बाद वो एडवांस टैकल उनके काम आया नहीं, लेकिन मैं वो दृश्य भुला नहीं पाऊंगा। सोनू लटवाल इतने लंबे पांव का बैक किक, वो जब आपके चेहरे की तरफ आता होगा तो झंझना सा जाता होगा पूरा शरीर। Aman, that should be an experience that the players should only experience on the mat. This is Mandeep Kumar, who is doing quite good, but he needs to do much better to be there. And goes for the bonus and a hand touch. So that's multiple points for him. Murthal Magnets Mandeep. He is on 9. He is close to Super 10 as well. He continues the momentum from the last match. सोनू लटवाल अपना सुपर 10 भी कंप्लीट कर चुके हैं। 11 पॉइंट्स अपने इस मुकाबले में लेके आ चुके हैं, यानी कि बाकी हम्पी हीरोज ने 17 पॉइंट निकाले हैं। तो अकेला आज 1 मैन आर्मी निकल के आ रहा है। यही अनी खिलाड़ी की पिछला एडिशन भी मुझे याद है राधिका,
कि ये प्लेयर शुरुआत के मैचेस में परफॉर्म नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है, टीम को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वहां परफॉर्म करके दिखाते हैं और इस तरह के अंक चुरा के लाते हैं। I mean, that's the beauty of him, I guess, performing under pressure. That would be so key going forward in the booster round, challenger round, the summit round. If you can perform under pressure, then nothing like it for the team. And Mandeep, will he go for the Super 10? I'm just waiting. Man, he just got his Super 10 in the previous match. So he's on 9 now. And he gets it with kick in the center. 1 point. चलिए, Murthal Magnet, jersey 10 number 8 अंक out. सुपर 10 यदि वहां है तो वो 10 अंक सुपर 10 हमारे पास भी है। मनदीप ने ये चीज अश्योर की थी। कवर के खिलाड़ी को बैक किक करने की कोशिश कर रहे थे वो सोनू लठवाल, उनके पास में पोजीशन के ऊपर लेकर अपना वो आराम फरमा रहे थे, लेकिन ये हरा कार्ड बाहर आया जर्सी नंबर 1 के लिए। मुर्तल मैग्नेट की तरफ से संजय इनामिया 1 पॉइंट आप अपनी टीम के लिए लाए और एक हरा कार्ड भी आप देख चुके हैं। Yeah, what happens is if the same player gets yet another green card, that is meant to be an yellow card. So now he need not do any mistakes for those cards. Sonu Lakwal. Consistency is the key for this raider. And look at how brilliantly he does it. But this time the defense comes in a combination. This is the third time he's been tackled on this match today. मनदीप कुमार, उनने सारी स्ट्रेंथ जोक दी थी। ये देखिए पीछे से वो आए और उन्होंने वो जो बॉडी का पोर्शन है, जो लोअर स्टोमक है, वहां टारगेट करने की कोशिश की ताकि बैलेंस बिगड़े और सोनू लठवाल अपनी हाइट का इस्तेमाल ना कर सके। अद्भुत वो टैकल थी, टैकल तो अच्छी यहाँ भी है, कॉम्बिनेशन इस टीम में भी है। हम्पी हीरोज अपना इनका नाम है और अपनी टीम के लिए किया एक बार फिर वो काम है। This is looked like he would run away, but then back hold was strong enough, is it? Now Tinku. पिछली बार टिंकू रेड पे आए थे तो पकड़े गए थे, आए तो यहाँ भी है, पकड़े तो यहाँ भी जाएंगे। पिछली बार फ्रंट ब्लॉक था तो ये एंकल होल्ड है, लेकिन कैसे पार पाएंगे आप लेफ्ट कॉर्नर से। टिंकू को मौके दिए जा रहे हैं, उनको आगे जो आने वाले राउंड से उसके लिए तैयार किया जा रहा है राधिका, लेकिन ये तैयारी इसमें थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। Yeah, because every team need to have a plan B ready going into the booster round, because the matches would be more intense. Remember, only the top 8 teams will go forward, so the competition will be much more intense, from starting from day after. So do not miss the action on fan code. The booster round would be, as in the starting I said, it would be the double the excitement we are watching now. Raider out. 1 point. रेडर्स आउट करार दिया गया और ये हमारे देश के जवान मौजूद है हमारे देश का खेल देखने के लिए, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए। फ्रंट ब्लॉक की कोशिश, उसके बाद मनदीप ने देखी अपना वो जो हाथ है मिड लाइन के उस पार ले जाने की कोशिश की, लेकिन डिफेंस ने सही समय रहते वापस पीछे की तरफ खींच लिया, अपने चंगुल में धरे रखा उनको। 31-26 ये फासला जो है 5 अंकों का है। समय अभी भी 12 मिनट 16 सेकंड का बाकी और एक और अंक का इजाफा कर लेंगे। एक ऑलरेडी हमने देखा था संजय ने वो हरा कार्ड झेल लिया था, बैट से बाहर उनको बाहर जाना पड़ेगा। वो एग्रेशन, वो जो एडवांस टैकल है, उनको थोड़ा सा काबू में रखना चाहिए। Body to body, but then the force of the raider was much more, and that was way too advanced, nearly close to the midline. Trying for the bonus, but then he gets that touch on the right corner. 1 point. Murthal Magnet. Murthal Magnets slowly, but they are getting close. कहने चाहिए कैसे भी आए, बिट्टू एंकल होल्ड करना चाह रहे थे, थोड़े से जज्बातों में बह गए थे। 2 अंक लाया है ये खिलाड़ी। आज इतना ज्यादा इंप्रेसिव बिट्टू का खेल रहा नहीं है। इंप्रेस किया है तो आपको सोनू लठवाल ने। अपनी टीम के लिए रेड लगातार लगा रहे हैं। 12 अंक अभी तक इस मुकाबले में लेके आ चुके हैं। 11.5 मिनट का खेल खेला जाना बाकी। और वो देखिए आपकी स्क्रीन की बाईं तरफ मिनी पॉइंट्स टेबल, मुर्तल मैग्नेट राइट एट द टॉप, उनके नीचे काजीरंगा राइनोस, हम्पी हीरोज। ये 3 टीम्स में कंपटीशन होगा। पहली पोजीशन पे कौन सी खत्म करेगी ये आज का दिन समाप्त होने से पहले पता जरूर चलेगा राधिका। 1 point. Absolutely. Hampi Heroes or 35. If they win this match, they would get additional 6 points. That would be 31. So they would be the table topper. If suppose, Murthal Magnets win, they would be undoubtedly, the favorites. Because they are on 38 already. 6 more added. So it would be 44. So it would be, Hampi Heroes
to win this match, and for the time they would see them just on the top. अब मुझे यहाँ यशवंत की याद आ रही है। राधिका, आप शायद नहीं जानती होगी यशवंत कौन है, आप जानती हैं? Not really. Who is that? देखिए, आप कैसे जानेंगे, वो मेरे गणित के टीचर थे। जब गणित की कैलकुलेशन God. आपने की तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि पढ़ ले, आगे काम आएगी। मुझे लगता था नहीं, काम नहीं आएगी। अब कबड्डी के खेल में पता चल रहा है काम आती है। डबल थाई होल्ड, सामने से ब्लॉक करने की कोशिश, जाते हुए रोक लिया जर्सी नंबर 8 ने हम्पी हीरोज के लिए वो महत्वपूर्ण पॉइंट। रोहित डिफेंस में भी चल रहे हैं, रेड में भी पॉइंट ला रहे हैं। टोटल 7 पॉइंट ये खिलाड़ी ला चुका है। राधिका, Yes, it's a do-or-die raid for Hampi Heroes. Who is going strong is Sonu Latwal. He's been tackled thrice, but then he was marching good. This is 1 versus 4 and goes for the kick on the right corner. And Ayush, this is the second time we are seeing a kick executed, is it? I mean, that 1 point. is Hampi Heroes. Jersey number 14 out. अद्भुत दृश्य। ये खिलाड़ी किक लगाता है, बैक किक लगाने का प्रयास था, कॉर्नर के खिलाड़ी को शिकार बनाया अपनी टीम के लिए, फिर वो अंक लाया। डू और डाई की परिस्थितियां थी। परिस्थितियां तो यहाँ डू और डाई की एक तरह से कह लीजिए मुर्तल मैग्नेट्स के लिए शुरू हो चुकी है। 9 मिनट का खेल खेला जाना बाकी है। फासला जो है वो लगातार हम्पी हीरोज बढ़ा रही है। इसी तरीके से एक बार फिर वही खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन के रूप में लाया गया राधिका इनको। और आप देखिए, रेड करते हुए रोहित के 3 पॉइंट है, डिफेंस में इस खिलाड़ी ने 5 पॉइंट अपना वो जो 5 पॉइंटर मार के वो कंप्लीट कर लिया। 5-5। Absolutely. That shows how strong is the bench strength. That's the reason, as we say, they are standing top. And this is an ankle hold. Will they go for the super tackle? Now Sonu Latwal has a lot of power, but remember, it is Sonu Latwal who wins finally because he's so strong, and the coaching staff is so happy. Hampi Heroes. It's 2 touch points and 2 all-out points. Hampi Heroes, what do you say, Ayush? Will they make it way and will they stand on the table top today? और इसी टीम की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जर्सी नंबर 3 का खिलाड़ी सोनू लटवल आज अकेले सिंगल हैंडेडली। और आज एक और अच्छी चीज जो हुई है राधिका, वो ये है कि इनकी मानसिकता, इनकी साइकोलॉजी में चेंज आया है। पहले सुनते हैं कोच क्या कह रहे हैं। भाई तू ट्राई करें, जो छोटे हैं नहीं वो मंदी पे जो छोटे हैं तो बोनस मार क्या दिक्कत है। तू टच की ट्राई कर है भाई। आड़ा इतने नहीं आसान नंबर इतने इजी पॉइंट ना दो भाई, रेडर ने हट जाए। And that's a good piece of information from the coach. Now the Murthal Magnus coach says, Mandeep, go for the bonus. They are leaving it up for you. And Ajay, he wants Ajay to attack and get those points. So the coach understands, where they are falling short and gives them suggestions. And this is Mandeep who has been caught by the right cover. Double thigh hold. Hampi Heroes, you are definitely impressive today. Just not the Raiders doing their job. Understand. Vishal Chahal is being kept quiet, but then Sonu Latwal is being given the chance to rule it. He is doing it, and also the defense. So I'm sure they will stand top on the leaderboard after this match. टिंको until and unless ये खिलाड़ी अपने टीम के लिए पॉइंट नहीं लाएगा, इसको सब्स्टिट्यूट किया नहीं जाएगा। यहाँ तो इनको जाना पड़ेगा मैच से बाहर। कॉर्नर की पोजीशन के ऊपर से पॉइंट लाना चाह रहे थे, बोनस चुराना चाह रहे थे, लेकिन एंकल होल्ड हुई और उसी के चलते मैच से बाहर की राह दिखा दी गई है। अब राधिका ये फासला 11 अंकों का, लगभग 7.25 मिनट का खेल, क्या मुर्तल मैग्नेट्स की टीम को और फेर बदल कर सकती है? मुर्तल मैग्नेट, जर्सी नंबर 4 आउट। Looks like, the way Sonu Latwal is performing, it is already putting pressure on the defense there. So again, Sonu Latwal comes in today with already 15 raid points. Today he is executing different skills. That's the beauty. And this time around, there's a block coming and dash coming from the left cover. That to send off, Sonu Latwal. Now this is the opportunity for Murthal Marchin when Sonu Latwal is not on the mat. Come out. If you got the skills, then we know how to kill. और वो करके दिखाया मुर्तल मैग्नेट के डिफेंस ने। समय हो चुका उसे 1 मिनट के स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। एंजॉय करते हैं कोच की आवाज, क्या वो कह रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं। थे ई अन्ना डोड आई थी पहले टिंकू लगी कैच नो खाली नहीं मार सकता ई
ये 2 रेड खाली लिखड़ा होंगी 1.5 मिनट लिखड़ा होंगी और 5 मिनट कैच बनाऊंगी इसमें ना फिर दिमाग ये ध्यान तक कैच बनानी है एक बढ़िया एक कैच बनाई टिंकू उठ जा कोई दिक्कत नहीं है वैसे में टिंकू का कैच लगा उनको बोनस की ट्राई ले लिए कैच लग गया इनको बोनस मार लिए बस बेसन कैच लग जाए अल्लाह जानता नहीं बोलोगा मैंने उनको कहा बोनस मार दूँ दोनों टीम्स का एक ही सजेशन है बोनस मारना है, लेकिन वो तो आपने बता दिया जब 6 या 7 खिलाड़ी मैट के ऊपर हो तब बोनस मारना है, उससे कम हो तो क्या करेंगे आपके रेडर्स वो भी बता देते जनाब। He says is, you know, play on the do or die raids, and if one revival we have a raider coming in, he will go and attempt for those. Go for those 2 empty raids, play on the do or die, that's what they say. So now let's see if Hampi Heroes will execute that. This is Ajay Kumar. 1 versus 4. Hold on. That's what the coach said to you. And will they hold on? Oh, defender anti-crosses. So Raider runs away with the point. क्या मनदीप सिंह हमारी फिजियो पार्टनर यूवीएम की टीम उनकी मदद करती हुई नजर आएगी और हॉस्पिटल पार्टनर जेनेटिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां से भी आपको मदद मिल जाती है, लेकिन क्या यहाँ टेक्निकल टाइम आउट लिया जाएगा? नहीं, डिस्कशन जरूर हुआ, 1 अंक मिल गया हम्पी हीरोज को। राधिका Yeah, that dash coming in from a 13. The Raider is definitely out. Nobody has went for the review though. It's a 10-point edge for Hampi Heroes, and nearly less than 6 minutes remaining. Rohit Ananda, that's what the coach said. Play on the bonus. Now do not go in unless it's a do or die raid. That's what the coach says. And one good outward turn, is it? Will he? Excellent. Did he get that touch? Number 11. I guess it should be 2-pointer. 2 and 1. 2 point. प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए आप, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए आप इस रेडर का। एक शिकार जैसे इन्होंने यहाँ कवर के खिलाड़ी को टच किया था, उछल के छलांग मारने की कोशिश थी और दूसरे खिलाड़ी को भी रोकना चाह रहे थे। डिफेंडर ने अच्छा काम ये किया कि थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजी अपने बॉडी का वेट है वो रेडर के ऊपर डाल दिया ताकि उससे ज्यादा अतिरिक्त पॉइंट ले नहीं पाए मनदीप कुमार। अब वो इनकी कलाइयों के ऊपर वो हल्की सी पट्टी आपको नजर आ रही है, उम्मीद की जा रही है कि वो जो बैंडेज है वो ज्यादा चोट के कारण लगाई नहीं गई हो। Bonus point. Absolutely Murthal not, Magnet. and he is definitely doing a great job, Murthal Magnet. But the defense need to take care of this lead raider, Sonu Lakwal. I mean, then they have all the luxury to just play on the do or die raid and kill that 30 seconds. That's what the in strategic timeout the coach of Hampi Heroes had mentioned to them. So will he? I think this is the smartness of the team. They think for the team rather than for their own, rate points. Ayush. बिल्कुल राधिका, और मुझे एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर रही है हम्पी हीरोज़ के कोच की तरफ से, वो उनकी एक स्ट्रेटजी है जो मैं सिर्फ किसी भी खेल में नहीं बल्कि जीवन में भी बहुत अमूल्य मानता हूँ। यहाँ रेडर साथ लेकर चले गए डिफेंडर को, 1 अंक अपनी टीम के लिए क्लेम कर लिया, सिक्योर कर लिया मुर्तल मैग्नेट्स का। रिप्ले के अंदर एक बार देखते हैं एक्शन के अंदर क्या हुआ। जर्सी नंबर 6 ने चेन तोड़ी थी, फ्रंट ब्लॉक करने की कोशिश की लेकिन वो रेडर को रोक नहीं पाए। वो स्ट्रेटजी राधिका ये है कि इनके सबसे इंपॉर्टेंट रेडर कौन है? विशाल चहल। सबसे ज्यादा अंक इनके लिए कौन लेके आया? विशाल चहल। लेकिन अभी उनको मैच पे बिठा दिया गया है, उनको एक तरह से आप बोले तो रेस्ट भी दिया जा रहा है। दूसरी एक और चीज है कि आपके जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा सक्सेस छूते हैं उनको यदि आप मैच से थोड़ी दूर बाहर रखें तो वो डाउन टू अर्थ बने रहते हैं। उनको पता रहता है कि कभी भी कोच साहब फेरबदल कर सकते हैं और आप कुछ और गलती ना करें, अपने आप को ज्यादा हवाओं में ना भरें। Well said. That's a lesson everybody needs to learn here. Standing on top doesn't mean that you're always there. And this is a good escape. 1 point. Ajay Kumar Murthal escaped. Jersey Now, number 11 this out. is also a strategy from Hampi Heroes. They wanted to play members, so nobody else goes for the support. Do or die raid. Do or die Hampi raid Heroes. for Sonu Lakwal. Bonus is available now. What easy can this be for a do or die raider? Tall player like, is that a multiple 1 point? point. Hampi Heroes. Just 1 point. Jersey number 3 And out. that goes out. सिर्फ 1 पॉइंट मिलेगा। इनके खिलाड़ी के सामने से वो टीजर देने का प्रयास था सोनू लटवल का और उन्होंने शिकार बना लिया। अगली रेड जर्सी नंबर 7 अजय कुमार 7 अंक अपनी टीम के लिए ला चुके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बोनस से काम चलाना पड़ेगा। 1-1 दोनों ही टीम को मिल जाएंगे।
That's Rohit Nandal who came in as a substitute. Brilliant block from the far end. अगली रेड सोनू लटवल, 4 का डिफेंस आमतौर पे माना जाता है सबसे टफ इस डिफेंस को, लेकिन सोनू लटवल के लिए आज कुछ भी टफ नहीं है। 16 अंक अपने टीम के लिए लेकर आ चुके हैं। 3 मिनट 10 सेकंड का खेल और खेला जाना बाकी। क्या ये वो 20 का आंकड़ा भी चूम सकते हैं? कोशिश करनी होगी। बॉक को तो पार कर लिया गया है, यानी कि ये जो कैंट है, ये जो रेड है, ये वैलिड हो चुकी है। और यदि आप अब यहाँ से एम्प्टी रेड के साथ भी जाते हैं तो कोई ज़्यादा विशेष फर्क पड़ता नहीं है। Now this is all up to Murthal Magnets, but then Sandeep Kumar also. The defense does not give any edge for the Raider to step deep in. Now there is a concern on the Murthal Magnet coach. I understand they are, so far leading the table. They are on the top 1. But then after this match, Hampi Heroes will take that position, pushing, Magnets onto second spot. And Kaziranga will move to third. ये सुपर टैकल की सिचुएशन है। 3 टीम्स की बात राधिका कर रही है, तो 3 खिलाड़ी मुर्तल मैग्नेट्स के लिए मैट पे भी मौजूद। जहेद दुल जर्सी नंबर 12 में आपको नजर आ रहे हैं। सुपर टैकल को क्या परस्यूट करने का थोड़ा सा विचार है। प्रॉब्लम मुर्तल मैग्नेट के लिए एक और बढ़ चुकी है, वो ये है कि इनके अहम रेडर जो है वो उस समय मैट के ऊपर मौजूद है नहीं। ना ही यहाँ पे आपको मनदीप नजर आ रहे हैं, ना ही आपको अजय कुमार नजर आ रहे हैं, और उसका खामियाजा साफ भुगती भी। Hampi Heroes. And this is a Tinku who comes in for do or die. I mean, it looks like he's been just forcefully sent in that super tackle situation, and it's a do or die raid, and super tackle points awarded for Murthal Magnets. 2 defensive points and 1 revival. 2 points Murthal Magnet. कोच भी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, टिंकल अंटिल को हमने कैसी भी परिस्थितियों में भेजे, आज तो अंटिल अनलेस वो पॉइंट ना लाए हम हार नहीं मानने वाले। मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा पुराना डायलॉग हो चुका है, दूसरी बार इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन चीजें मैं क्यों रिपीट नहीं कर सकता जब अपनी गलतियां लगातार वह अंटिल साहब रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। Red round, 1 point Hampi Heroes. Yes, saying it over and over again, that's important, because when they look back at the commentary while they are playing, they would understand the input we give as well. Important for us to mention it now and then. And this is Sonu Latwal. He doesn't want to risk it up. He just want to tease the team and just waste those 30 seconds, is it? देखिए राधिका, 10 अंकों का ये फासला, अब मुर्तल मैग्नेट जीत के तो इतना आसानी से पास जा नहीं सकती, तो उनकी कोशिश रहनी चाहिए कि वो जो डिफरेंस है उसको 7 या उससे कम रखा जाए, ताकि वो जो पॉइंट्स टेबल है कम से कम 1 पॉइंट वहाँ मुर्तल मैग्नेट को और मिल जाए। तो उसी प्रयास में डिफेंस जो है वो अद्भुत कार्य कर रहा है। सचिन रेड करने के लिए आए थे, वापस चले गए, और ये देखिए ऑलराउंडर साहब अपनी ही चौड़ में अलग लेवल का कॉन्फिडेंस हो चुका है आज के दिन इस खिलाड़ी का। बिल्कुल हम बात करना चाह रहे हैं हम्पी हीरोज के उस सब्स्टिट्यूट का जिसका नाम रोहित नंदल है। 5 पॉइंट रेड के अंदर, 6 पॉइंट टैकल के अंदर, 11 पॉइंट इनफैक्ट टोटल आज के मुकाबले में निकाल चुके हैं। सुपर टैकल की सिचुएशन में जा चुके हैं, लेकिन पॉइंट नहीं लाएंगे। I mean, you are doing quite good, but you also understand when to do that good and when not to. That is the beauty of that player. Now he's smiling. He understands that they would lead the table today after this match. Hampi Heroes coach, a happy coach here. He wanted the team to just give that jump, so that they'll have that view for the spectators. They are enjoying it as a team. राधिका, जो मुझे सुनाई दिया था, यदि मैं गलत ना हूं तो सोनू लटवल को यह कहा गया है कि जब आपको फ्रंट ब्लॉक करा जाए, आप ऐसी सिचुएशन करिए कि एक ऐसा जंप लगाएं जिसका एक स्पेशल मूवमेंट या कैद कर लिया जाए फैन कोर्ट पे। That's what. Will he reach the sky if he jumps? He's tall enough. This is do or die raid, and it's super tackle opportunity. Now, will Murthal Magnet pin down this raider? Sonu Latwal need to finish off at least 25 seconds, then try to attempt. And he tries that jump and he gets 2 points in a do or die raid. Coach is happy man. राधिका, यही तो करना था, उन्हें तो फोटो में आना था। मैच तो ऑलरेडी जीत चुकी है हम्पी हीरोज की साइड। 11 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी, और ये देखते हैं एक्शन में सोनू लटवाल साहब हवा में जरूर लहराए, 2 खिलाड़ियों को मैच से बाहर लेकर दिया है, और फोटो में भी छाएंगे, ये तय हो चुका है।
Absolutely, and last player, and this is a do or die raid. Will Hampi Heroes get this do or all out point for Hampi Heroes? And this Bonus would be point. a big Murthal point Magnet. score Murthal difference for Magnet all Hampi out. Heroes. And Bonus look at what point. just happened. Hampi Heroes. The team which is on the third spot before this match, but after winning this match, they push the top team on to the second position and they take that first spot. So that is the beauty of this match today, Ayush. आज तो सोनू लटवाल साहब फोटो में आने के लिए एंड लाइन पार करनी होती तो विरोधी के उस खेमे में भी कूद जाते, चाहे वो अंक दे के आते। ये हैप्पी फेस, इनको खुश करना जरूरी है। 52 अंक का वो मार्क पार कर लिया हम्पी हीरोज ने एक अद्भुत मैच में। जो सेकंड हाफ का हाफ पार्ट था वहां बहुत ज्यादा पीछे धकेला मुरथल मैग्नेट को। 38 पे मुरथल मैग्नेट रहे और ये वो हम सभी के चहेते दृश्य। ऑफिशियल से हाथ मिलाया जाता है, विरोधी टीम से हाथ मिलाया जाता है। और राधिका क्या लगता है आपको, हाथ मिलाते हुए विरोधी टीम को आप ये तो कहते होंगे कि जनाब आप पहले पे थे, हमने आपको धकेला पीछे है? It would be a different smile on their face, though they smile and the intentions would be different, I guess. But then they are showing up a good sportsman spirit there. 52. What a big score for them. 52-38, 14 points margin, and Hampi Heroes 26 points to 22, 18 tackle points to 14. They have taken 3 all out, and one came in the dying minutes of the match to extra points. So in every department, the Hampi Heroes have excelled today. और वो एक्सेलरेशन देखिए आप, बिना विशाल चहल के आया है। सबसे इंप्रेसिव चीज वो हाईलाइट्स देखते हैं, क्या कुछ सेकंड हाफ के अंदर हुआ। प्रयास पूरा करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ मुरथल मैग्नेट्स के रेडर्स की जब आप बात करते हैं, लेकिन सफलता उनको आज मिली नहीं। चेन टैकल जब काम नहीं है तो से कॉम्बिनेशन टैकल से काम पॉइंट आया। और उसके बाद सोनू लटवाल, इनकी लंबी चौड़ी कदकाठी से कौन बच पाया है। डैश करने के जो प्रयास थे उनमें कुछ बार सफलता जरूर मिली थी डिफेंडर्स को, लेकिन हर बार वो काम नहीं आया। टिंकुल until and unless इनका अभी भी बचा हुआ है राधिका। Now, before the halftime 20 minutes, Murthal Magnets were leading with 1 point. 20-19 was the score. But the second half of 20 minutes, it went all the way for Hampi Heroes. And they win this match with 14 points margin. And they take their position as well. Murthal Magnets have been pushed out. And who is the key architect? I would have not Sonu Lakwal, but also, Rohit Nandal, who's done, 8 tackles and 5 rate points. So this is a team that's going, beautifully forward. आज का ये अंतिम दिन है। अंतिम दिन में छा रहे हैं बेस्ट वेडर के रूप में सोनू लटवाल। इन्होंने टोटल रेट्स 15 लगाई है, रेट पॉइंट अपनी टीम के लिए 12 लाए, स्ट्राइक रेट 80 का था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत ज्यादा एंटरटेन किया आज के मुकाबले में इस खिलाड़ी ने। और चाहिए क्या, एंटरटेनमेंट ही तो चाहिए इस जिंदगी में। Absolutely, 9 tackle attempts and 8 points, 88% tackle strike rate coming onto the bench. And what an all-rounder you are, Rohit Nandal. You have been a big support for the team today. You have given that confidence in the defense and also, for the raiding. अगले आने वाले राउंड में भी वो काउंट किया जाएगा। विजयनगर वीर्स की यदि आप बात कर ले, आज उनको जीत मिली थी 1 अंक से। उन्होंने अरावली एरोस को शिकस्त दी थी। मुरथल मैग्नेट्स को भी जीत का स्वाद चखने को मिला था। हम्पी हीरोज ने भी अपना मुकाबला जीत लिया। तो आज के मुकाबलों में अभी तक तो ये हुआ है कि यदि आप स्क्रीन के लेफ्ट साइड में मुकाबला जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आगे के 2 मैच में क्या होगा पता चलेगा। काजीरंगा राइनोस उनके सामने सेंसोनिक होगी। 4:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। 6 बजे भी आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि पंचाला प्राइड्स का मुकाबला है। टडोवा टाइगर्स से उनको टकराना है। और अगला अहम मुकाबला काजीरंगा राइनोस टू टेक ऑन सेंसोनिक, लाइव फ्रॉम रांची 4:30 बजे। आप लोग कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन।